हेलो गाइस, आपका हमारे एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के वन्य जीव एवं संरक्षण, इससे संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन है? 10वें भाग पर। राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते उदयपुर में। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र चूरू। राजस्थान में वनों के कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में। आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, इन 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। और जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है वह कहलाता है आरक्षित वन क्षेत्र। आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पशु चराने में लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है। आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पशु चराने में लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है। ये एक पॉइंट है। और दूसरा क्या है? 7वां, राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन है 1/3 भाग। और 1/3 भाग और वन क्षेत्र वह वन क्षेत्र जहाँ कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है कहलाते हैं सुरक्षित वन क्षेत्र। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का कितना भाग सुरक्षित वन क्षेत्र है? सुरक्षित वन क्षेत्र 50% से भी ज़्यादा। और ऐसा क्षेत्र जहाँ पशु चराने, लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है कहलाता है अवर्गीकृत वन क्षेत्र। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? अरावली पर्वतमाला। और राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में कौन से जिले हैं? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू। ये जिले हैं जो राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क भाग में ये जिले आते हैं। पंद्रहवां, राजस्थान के शुष्क अर्धशुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? अब रोइडा है, खेजड़ी है, ढोकला है, वेर है, बबूल है, केर है, नीम आदि ये वन पाए जाते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। और राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। ये 3 क्वेश्चन मोस्ट। राजस्थान का कल्पवृक्ष खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। सेवण घास जैसलमेर में पाई जाती है। यह सेवण घास जैसलमेर में मोहनगढ़ और पोखरण, इन दोनों क्षेत्रों के मध्य एक पट्टी है जो भूमध्य जल पट्टी कहलाती है। उस पट्टी के मध्य यहाँ उस पट्टी के तहत इन क्षेत्रों के मतलब कि आसपास ही यहाँ सेवण घास पाई जाती है। जैसलमेर में है पाई जाती है। और आगे और पढ़ते, विश्व उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मानसूनी वन। और अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं पहाड़ी में ऊंचाई वाले भागों में। सदाबहार वन होते हैं अर्ध उष्णकटिबंधीय। और राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में मुख्य प्रजाति पाई जाती है साइबेरियन क्रेन, बगुले, बैया, कोयल, बटेर, ये आदि जो प्रजातियां है घना पक्षी की पाई जाती है केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सवाई माधोपुर में। राजस्थान का कौन सा अभयारण्य भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में यह भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध उद्यान है, प्रसिद्ध अभयारण्य है।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? बाघ है, भालू है, सांबर है, नीलगाय है, मगरमच्छ है। ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कोटा चित्तौड़गढ़ में। अभ्यारण्य शब्द का अर्थ होता है भयमुक्त वन। और राष्ट्रीय मरु उद्यान वो वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है जैसलमेर बाड़मेर में। यह मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरु उद्यान मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्र। जो जैसलमेर जो पश्चिमी क्षेत्र आते हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है ये। अब राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं? कोडावण है, भेड़िया है, सियार है, लोमड़ी है, चिंकारा है, नीलगाय है, ये सब भी पाए जाते हैं। और केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है सवाईमाधोपुर और करौली में। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है राजमंद पाली और उदयपुर में। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है उदयपुर में। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है अलवर में। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है राजमंद है, अजमेर है, पाली है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ है, चित्तौड़ है, उदयपुर में। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य सिरोही में। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सिरोही में। और माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाया जाता है जंगली मुर्गा। कौन सा जंगली मुर्गा है जो माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है मुख्य तौर पर? और रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित बूंदी में। जमवारामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में। और बंद ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में। और जवाहर सागर अभ्यारण्य राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में। और 44वां क्वेश्चन है जवाहर सागर अभ्यारण्य स्थित है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है भरतपुर में। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है चित्तौड़ में। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है सवाईमाधोपुर में। सवाई मानसिंह सवाई वहाँ से माधोपुर। यह ट्रिक अपना सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है सवाईमाधोपुर में। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। और जैसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में। और शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारा में। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में। जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो काजरी जोधपुर में स्थित है। और आपरी स्थित है जोधपुर में। यहाँ आपरी क्षेत्र है जो जोधपुर में स्थित है। यहाँ शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है आपरी। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग जीकेजीएस क्लासेस पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। और हमारा यूट्यूब चैनल है रोहित स्टडी हब।